पूरे देश के बालकनियों को गलती से बनाया गया है। बालकनी के अलमारी स्टोरेज बहुत कम होती है, कपड़े और सामान्य हमेशा यहाँ वहाँ ढेर हो जाते हैं। और मेन बात यह है कि पत्नी हर बार कपड़ा धोने के लिए जमीन पर बैठकर ही करती है और सीधे थक जाती है। इस पर ध्यान देते हुए पति ने अपनी बालकनी को तोड़ने का डिसीजन लिया है और फिर से बनाने का डिसीजन लिया है। और सबसे पहले दरवाजा देने के लिए खिड़की को हटाएंगे और बालकनी के एरिया को बढ़ाई जा सकती है। बालकनी में ऊपर की ओर स्टोरेज अलमारी बनाएंगे, जिसमें एक तरफ धुलाई के यूज के लिए सामान और टूल रखी जा सकती है और एक तरफ में एक धुलाई सुखाई का इंटीग्रेटेड मशीन रखा गया है, जिससे पत्नी को अब और झुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ दोनों ओर की 2 खड़ी पिलर्स सपोर्ट देने के लिए हैं। नीचे लाल ईंट में हैंडल स्पेस से एक झाड़ू और एक डस्टबिन बनाई जा सकती है और टैंक के बाहर दरवाजे लगा दी गई है, जिससे हवा को आने जाने के लिए है और परिवार के साथ सुंदर नजारे का आनंद ले सकेंगे। और खिड़की की ओर से दीवार पर बुक शेल्फ्स बनाएंगे और छोटी चाय बार रखने के लिए है और रोमांटिक बातें करने के लिए भी है। अंत में इस खूबसूरत वॉशिंग एरिया को देखो। यह बेडरूम पहले से ही छोटा है। अगर बिस्तर को बीच में रखा जाता है तो जगह की बहुत कमी हो जाती है, जिस कारण बच्चे को चलने में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। खिड़की में घर के सामान इधर उधर हो जाते हैं। मेन बात यह है कि पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं मिलती है। बच्चे को रोज बिस्तर पर ही होमवर्क करना पड़ता है, जिससे माँ गुस्सा होकर बेड को तोड़ देती है। उसके बाद हम कोने में बेड फ्रेम को रखकर ऊपर से मुलायम गद्दा रखेंगे, जिसमें सोने से बहुत ही आराम मिलता है। और खिड़की में बच्चों के लिए अपर अलमारी बनाएंगे। बेड के सिर पर लैंप बेल्ट के साथ वुडन बोर्ड लगाएंगे, जिससे यह कमरा फैशनेबल दिखेगा। बेड के ये किचन बहुत ही छोटा है, जिससे सब्जियां इधर उधर पड़ी रहती हैं। तभी ये लड़की अपने पति को एक लात मारती है और बर्तन रखने के लिए भी इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो सबसे पहले हम एक दराज बनाएंगे, जिसमें बर्तनों को रख सकेंगे और पुरानी गैस चिमनी को हटाकर नए डिजाइन का गैस लगाएंगे और ऊपर एक कबर्ड बनाएंगे, जिसमें सामानों को रख सकेंगे, जहाँ पति खाना बनाएगा। अब पुरानी बेसिन को हटाकर नए डिजाइन की बेसिन लगाएंगे, जहाँ पति बर्तनों को धो सकेगा। अब एक दलिया लगाएंगे, जहाँ सब्जियों को रख सकेंगे। अब किचन की पुरानी टाइल्स को हटाकर नई और सुंदर टाइल्स को लगा देंगे। अब लास्ट में इस सुंदर किचन को देखिए। पति पत्नी ने अपने लिए सुंदर बेडरूम बनाया है, लेकिन अलमारी में सभी कपड़े रखने की जगह ही नहीं है और साथ ही पत्नी के मेकअप डेस्क रखने के लिए भी जगह नहीं है। इसलिए पति पत्नी विचार करके पूरा बेडरूम नए तरीके से बनवाते हैं। सबसे पहले मजबूत लोहे से बेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें अच्छे पिलर भी होगा। साथ ही उस पर प्लाई फ्लोरिंग करके पति पत्नी के लिए कंफर्टेबल गद्दा रखेंगे, जिस पर पति पत्नी मजे से सो पाएंगे। बगल में दीवार काट कर रैक बनाएंगे, जिसमें पति पत्नी की जरूरत के वस्तु रखेंगे और बेड पर घेरा भी करेंगे, जो पति पत्नी को सोते समय गिरने से बचाएगा। बेड के नीचे अलमारी होगा, जिसमें पति पत्नी के सभी कपड़े रखेंगे और बेड पर जाने के लिए सीढ़ी बनाएंगे, जिसमें ड्रॉवर होगा, उसमें पति पत्नी के मोजे और अंडरवियर रखेंगे। वहीं पर एक रैक भी होगा, जिसमें पत्नी के सभी हैंडबैग कलेक्शन रखेंगे। सामने एक बड़ा डेस्क बनाएंगे, जिसमें एक तरफ पत्नी मेकअप कर सकेगी और दूसरी तरफ पति अपना काम कर पाएंगे। बगल में एक रैक बनाएंगे, जिसमें पति पत्नी के पसंद की पुस्तक और कुछ सजावट के वस्तु भी रखेंगे। अब अंत में आप देख सकते हैं एक लग्जरियस बेडरूम।เราเองอยากคบไปคบเจถ้าอยากมีวันที่ดีก็ควรต้องไฟเซ่เพราะเชื่อเรื่องราวชีวิตยังมีอีกมากเย่จากวันนี้เพียงเราลองเริ่มจะยิ้มในใจจากความสุขที่มันยังมีอยู่ข้างในวันเวลาที่มีชีวิตเราสั้นนะอยากให้วันดีๆต้องมีแค่วันพระแค่เราค้นหาความสุขข้างในวันดีๆเหล่านี้ก็เปล่งประกายแค่คิดทุกอย่างให้ดีดูสิ่งดีๆก็มีเธอเราเป็นปอดที่ดีดูลมหายใจของเราก็ดีเริ่มวันด้วยใจที่หวังน้อมรับกับความผิดหวังแต่เราไม่เคยหันหลังเพราะความสุขฉันมันคือ passion